साल 2014 के आईपीएल के पहले स्टार स्पोर्ट्स वालों का एक ऐड आता है। ये इस बात की अनाउंसमेंट था कि टीवी पे आने वाला स्टार स्पोर्ट्स अब इंटरनेट पे भी आ रहा है। वैसे तो ठीक 2 साल पहले ही 2012 में इंडिया में 4G लॉन्च हुआ था, लेकिन क्या इंडिया की जनता इंटरनेट पे क्रिकेट देखेगी या नहीं, ये किसी को नहीं पता था। उस टाइम पे ESPN और क्रिकबस जैसी साइट्स तो बढ़िया चल रही थी, लेकिन 14 रुपए देकर के 3 दिन में 150 MB सर्व करने वाला बंदा क्या इंटरनेट पे लाइव स्ट्रीमिंग क्रिकेट अफोर्ड कर पाएगा? इसी सवाल के साथ लॉन्च हुआ starsports.com और पहले ही साल में इसने इंटरनेट को हिला के रख दिया। सिर्फ 2014 में जब आधा देश इंटरनेट ही नहीं यूज करता था, तब अकेले starsports.com पे 27 मिलियन यानी 2 करोड़ 70 लाख लोगों ने आईपीएल देखा। अब इस तरह के स्ट्रीमिंग स्टैट्स अनबिलीवेबल तो नहीं थे, लेकिन उम्मीद से काफी ज्यादा इंप्रेसिव थे। इस पहले साल की सक्सेस के बाद 2015 से पहले इस वेबसाइट को एक ऐप की फॉर्म दी गई जिसका नाम रखा गया हॉटस्टार। तो यस, यहां से कहानी शुरू होती है इंडिया के पहले स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की, जिसने बड़े बड़े फॉरेन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को घुटनों पे ले आया। लेकिन क्या बॉलीवुड की हर कहानी की तरह इसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग होगी? लेट्स फाइंड आउट। साल 2015 में आईपीएल में हॉटस्टार का खूब जोरों शोरों से एडवर्टाइजमेंट किया गया और टीवी के अलावा अब सब लोगों के पास अगर कोई क्रिकेट देखने की जगह थी तो वो थी हॉटस्टार। अगर आप आईपीएल के पुराने फैन हैं तो आपको याद होगा कि हॉटस्टार से पहले आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स सोनी के पास थे, लेकिन वहां सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट चलता था। अब टीवी पे स्टार के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि हर लैंग्वेज के लिए अलग चैनल खोलना एक काफी ज्यादा मुश्किल टास्क था, क्योंकि आईपीएल खत्म होने के बाद भी तो कुछ फीड करना पड़ता। लेकिन हॉटस्टार के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी और इसीलिए स्टार नेटवर्क की तरफ से अलग अलग लैंग्वेज में कमेंट्रीज को जोड़ दिया गया हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर। 7 अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में आईपीएल देख सकती थी और ये एक ना काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी सेटअप था, क्योंकि इसने हॉटस्टार को पूरे इंडिया में रेलेवेंट बना दिया। आज की डेट में ये आइडिया आपको बहुत कॉमन लग सकता है, लेकिन स्टार को तब ये चीज समझ में आ गई थी और स्टार ने इसका फायदा उठा के तब इंडिया की यूनिटी में खुद को भी जोड़ लिया। बाद में देखा गया कि मार्केट में ये आइडिया इतना पॉपुलर हो गया कि बिस्लरी एंड स्नैपडील जैसी कंपनीज ने भी इसको फॉलो करा। हॉटस्टार की अभी तक की जर्नी में क्रिकेट के फैंस के लिए तो सब कुछ सॉर्टेड था ही था, लेकिन फुटबॉल फैंस के लिए भी हॉटस्टार ने बहुत मेहनत करी, जैसे कि EPL, इंग्लिश प्रीमियर लीग, एंड ऐसे ही करते करते दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत सारी लीग्स को इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। अब स्पोर्ट्स के लिए हॉटस्टार को उस टाइम पे अक्षय कुमार मान लो भाई, लेकिन इनको ये क्लियर था कि इनको ESPN या फिर क्रिकबस जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना था। तो फिर क्या बनना था? इंडिया का जायंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से इन्होंने पार्टनरशिप करी HBO से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम पे इंडिया में HBO का कंटेंट देखना काफी ज्यादा मुश्किल था। जो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स को फॉलो करते हैं वो तो ये दर्द अच्छे से समझ ही सकते हैं क्यों। लेकिन हॉटस्टार ने इस दुख को कम किया, HBO के साथ पार्टनरशिप करके सारे HBO वाले शोज इंडिया में ले आए, एंड इस छोटे से स्टेप ने हॉटस्टार का ऑडियंस बेस रातों रात बहुत ज्यादा ग्रो कर दिया। अब ये साल था 2017 एंड हॉटस्टार ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में अंगद के पांव की तरह अपने आप को जमा लिया था। हॉटस्टार से पहले रिलीज हुए डिट्टो टीवी जैसे बड़े ब्रांड्स के OTT भी जनता को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे थे। वैसे अगर जिसको नहीं पता, डिट्टो टीवी ZEE5 का पुराना नाम है। अब साल 2017 तक ऑलमोस्ट सारा कंटेंट हॉटस्टार पे फ्री था। बहुत ही कम ऐसी चीजें थी जिसके लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन पे करने वाले कस्टमर्स भी अपने आप में काफी कम थे, जस्ट लाइक 2 to 3%। इस टाइम तक हॉटस्टार लीडिंग सीट पे था, एंड अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि Amazon प्राइम को देखने वाले 100% लोग पैसे देते हैं, लेकिन हॉटस्टार में यही चीज सिर्फ 3 से 5% है। हॉटस्टार ने 2016 में 199 रुपए का सब्सक्रिप्शन रखा था, उस पर 100% पेड व्यूज भी नहीं थे, क्योंकि बेसिकली हॉटस्टार करना क्या चाह रहा था, लोगों को धीरे धीरे कंटेंट कंजम्पशन करने का तरीका बदल रहा था। पहले वो इंडिया की पब्लिक को फ्री में ट्रायल दे रहा था, जस्ट लाइक जियो, कि आपके टीवी सीरियल्स एंड शोज आपके फोन पे देखना कितना ज्यादा इजी, कन्वीनियंट एंड फैसिनेटिंग है। 2017 की इस रिपोर्ट को देखें तो इंडिया में नेटफ्लिक्स का एनुअल सब्सक्रिप्शन उस टाइम पे 800 रुपए का था, Amazon का एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 एंड हॉटस्टार का HBO वाले कंटेंट को छोड़कर सारा कंटेंट फ्री था। यहीं से ही डिफरेंस क्रिएट हुआ एंड हॉटस्टार ने अपने प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन ऐसे जिससे ज्यादा लोगों को फर्क ना पड़े। मोबाइल, लैपटॉप एंड टीवी 3 अलग अलग सब्सक्रिप्शंस बनाए, जियो के रिचार्ज के साथ सब्सक्रिप्शंस को बंडल किया। हालांकि उस टाइम पे हॉटस्टार को यह नहीं पता था कि जियो उसका गेम बजाने वाला है। कैसे, ये आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। खैर, जियो एंड हॉटस्टार का कोलैब भी काफी अच्छा रहा। दूसरे टेलको ऑपरेटर्स जैसे वी एंड एयरटेल के साथ भी इन्होंने प्लान्स अपने बंडल करके निकाले एंड ये एक सक्सेस रहा, क्योंकि बायर इस एंगल से देखता है कि मुझे डेली का डेटा तो मिल ही रहा है, साथ में अगर हॉटस्टार पे मैच या फिर कंटेंट टीवी शोज देखने को मिल रहे हैं तो क्या ही बुराई है। 300 रुपए तो DTH वाले को भी दे रहा हूं। अब यहां से जो मार्केट कैप्चर हुई ना, वो चली सीधा 2022 तक। बीच में लॉकडाउन के कारण कस्टमर बेस बहुत तेजी से बढ़ा और साथ में एक और चीज बढ़ी,
रेवेन्यू। जहां साल 2020-21 में इनका रेवेन्यू 815 करोड़ था, वहीं 2021-22 में ये रेवेन्यू बढ़ के सीधा 1421 करोड़ तक पहुंच गया। एक साल में 74% इंक्रीज, अनबिलीवेबल। हो सकता था कि हॉटस्टार इसी प्रोग्रेस को साल 2022 एंड 23 में भी रेप्लिकेट करता, लेकिन 14 जून 2022 को सब कुछ पलट के रह गया। एंड अब आता है कहानी में ट्विस्ट। 3 दिन तक लंबी चली बिल्डिंग के बाद आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स अब वायाकॉम 18 के पास थे एंड लड़ झगड़ के बहुत मारामारी के बाद सिर्फ टीवी के राइट्स स्टार नेटवर्क के हाथ में पड़े। इस वीडियो की स्टार्ट में आपने ये देखा कि भाई कैसे हॉटस्टार सिर्फ क्रिकेट के बूते पे इंडिया में इतना ज्यादा ग्रो कर गया था और अब क्रिकेट ही उससे छीन लिया गया। अगर ओवरऑल स्टार की बात करें तो टीवी राइट्स रख करके भी ना कोई उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वायाकॉम 18 ने आईपीएल को फ्री ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब अगर आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे तो यस, जियो सिनेमा कम्स अंडर वायाकॉम 18 विच कम्स अंडर रिलायंस। तो वायाकॉम 18 भी रिलायंस ग्रुप की ही एक कंपनी है। हद तो तब हो गई जब आईपीएल फ्री में देखने के लिए जियो की सिम की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी इस बार। अब सवाल यह था कि इंडिया की सबसे बड़ी लीग के राइट्स हाथ से जाने के बाद क्या हॉटस्टार सर्वाइव कर पाएगा। सिर्फ स्पोर्ट्स के सेक्शन में आईपीएल हट जाने से मार्केट का 38% कैप्चर करने वाला ब्रांड गिर जाएगा। इसके जवाब में फॉक्स और एचबीओ को आगे कर दिया गया। आपको याद होगा 2020 में डिज्नी ने भी हॉटस्टार के साथ पार्टनरशिप करी एंड इसको रीब्रांड करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार बना दिया गया था। मार्वल, फॉक्स के शोज हॉटस्टार पर थे और एचबीओ का कंटेंट तो पहले से ही अवेलेबल था। क्वालिटी वेब सीरीज और फिल्म्स भी लगातार रिलीज हो रही थी, लेकिन ये सब कुछ मिलकर भी हॉटस्टार को बचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि हॉटस्टार की कंपटीशन में इंडिया में जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज चल रही थी वो अपने कंटेंट के दम पर वो जगह नहीं बना पा रही थी हॉटस्टार को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन जब हॉटस्टार का अपना पूरा कंटेंट पोर्टफोलियो ऊपर से नीचे तक हिल गया तो बाकी बचे कुछ कंटेंट पर हॉटस्टार को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल टास्क हो गया। अगर आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को देखें तो ZEE5, सोनी लिव जैसे पॉपुलैरिटी के हिसाब से टियर 3 के प्लेटफॉर्म्स में आते हैं। टियर 3 के प्लेटफॉर्म्स साल में 2-4 बार न्यूज में आते हैं जब कुछ कमाल का नया प्रोडक्शन रिलीज करते हैं। नेटफ्लिक्स जैसे टियर 2 वाले प्लेटफॉर्म्स इंडिया में दम तोड़ रहे हैं और आज की डेट में केस स्टडी बन के रह गए हैं, स्पेशली आफ्टर द क्रैकडाउन ऑन पासवर्ड शेयरिंग। और अब बचे टियर 1 के हॉटस्टार और प्राइम। तो इनमें से एक तो जनता के क्रिकेट के लिए था और एक सस्ता होने के साथ साथ फ्री डिलीवरी एंड Amazon म्यूजिक एंड किंडल जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। तो हॉटस्टार का अकेले कंटेंट के दम पे सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। सोचा था 2023 कुछ कमाल कर दे, लेकिन 2023 में चीजें और ज्यादा खराब हो गई। डिज्नी प्लस हॉटस्टार हट के अब सिर्फ हॉटस्टार रह जाएगा, क्योंकि डिज्नी ने भी अपने पांव पीछे खींच लिए एंड कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का सोच रहे हैं या फिर अपना स्टेक पूरा सेल ऑफ करने का सोच रहे हैं इंडिया के बिजनेस के अंदर। जले पे नमक तब हुआ जब एचबीओ ने भी 31 मार्च को सारा कुछ एंड कर दिया कि भाई एचबीओ के भी जितने भी आगे कंटेंट हैं वो अब हॉटस्टार पे नहीं मिलेंगे, यानी कि सिर्फ अब बचे कुछ इंडियन कंटेंट के बूते पे हॉटस्टार चलेगा, वो भी बिना क्रिकेट के। ऐसा होते हुए नजर तो नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स में देखा जा सकता है कि हर एक फाइनेंशियल क्वार्टर में हॉटस्टार की ऑडियंस का एक बड़ा बेस कम होता जा रहा है। अभी हॉटस्टार पे 5 करोड़ 29 लाख लोग सब्सक्राइब्ड हैं एंड ये नंबर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ये पहले और भी ज्यादा हुआ करता था। जब से आईपीएल राइट्स के बिकने की खबर आई है तब से 25% से ज्यादा कस्टमर हॉटस्टार छोड़ के जा चुका है एंड जहां पे हॉटस्टार हर कस्टमर पे $0.74 कमाता था, अब वो प्राइस भी गिर के सिर्फ $0.5 रह गई। जाहिर सी बात है एडवर्टीजमेंट देने वाली कंपनीज भी अपने ऑल्टरनेट्स ढूंढ रही हैं। अब आगे का क्या रास्ता है? तो यहां से बेसिकली 2 रास्ते दिख रहे हैं हॉटस्टार के लिए। पहला कि वो अपने पास्ट को भूलकर सिर्फ इंडियन कंटेंट जो उसके पास बचा कुछ है प्लस कुछ नए प्रोडक्शंस बना के उसके बूते पे हॉटस्टार को आगे खींचे, या फिर दूसरा खुद ओवरटेक हो जाए, किसी को बिक जाए एंड इंडिया से खेल खत्म। और जब इंडिया में Amazon प्राइम की मोनोपोली खत्म करने की बात आती है तो जियो से अच्छा कोलैब किसके साथ? वैसे ये सॉल्यूशन जो है ना वो मेरी फैंटेसी का नतीजा नहीं है। मार्केट में इस तरीके की रिपोर्ट्स फ्लोट हो रही हैं कि हॉटस्टार में भी आगे चल के जियो के अंडर में ओवरटेक हो जाए, लेकिन क्या ये डील हो पाएगी? मुझे नहीं लगता। देखो जियो अभी डिज्नी के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है और जाहिर सी बात है उस कंटेंट को भी वो मार्केट कैप्चर करने के लिए फ्री में चलाएंगे, जैसे अभी जियो सिनेमा के अंदर सारा सिस्टम फैला रखा है। अब मार्केट कैप्चर करने के लिए जियो ने ऑलरेडी पहले बहुत सारा नुकसान सहा, क्योंकि आईपीएल इन्होंने फ्री में दिखा दिया एंड अब अगर इसके बाद ही हॉटस्टार को खरीद लेते हैं तो फिर इनके नुकसान की वैल्यू क्या रह गई। इसीलिए मुझे अब ऐसा लगता है कि इंडिया के इस पूरे मार्केट के अंदर मेन टक्कर होने वाली है नेटफ्लिक्स, Amazon एंड जियो की। तीनों ही कंपनीज के पास बहुत पैसा है एंड अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से वो मार्केट कैप्चर करने में लगे हुए हैं। फिलहाल के लिए देखा जाए तो हॉटस्टार की रेस सिर्फ सर्वाइवल के लिए रह गई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में भी Amazon प्राइम का इस तरीके का फॉल आ सकता है? इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट करके बता देना एंड अगर जानना चाहते हो तो ये टाटा डोकोमो कैसे फेल हो गई तो ये वाली वीडियो देखना एंड एयरसेल कैसे बर्बाद हुई तो ये वाली। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।